हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। ठीक है, और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो ये लेकर आई हूँ पिका डेक रीडिंग है सबसे पहले तो। और जो टॉपिक है हमारा वो है कि जिस भी रिलेशन में आप हो, ठीक है, आप अपने पर्सन के साथ जिस भी रिलेशन में हो उनके साथ उस रिलेशन का फ्यूचर है या नहीं, यानी कि उस रिलेशन में फ्यूचर है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जिस भी रिलेशन में हो आप, अगर लगता है आपको कि भाई इस रिलेशन में है तो मैं हूँ तो, बट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो भी रीज़न हो, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ इश्यूज जो है आ रहे हों आपके रिलेशन में, तो आपको लगता है कि भाई कंटिन्यू करें कि नहीं करें, फ्यूचर है इस रिलेशन का कि नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो बस आज यही देखना है। तो यहाँ पर दो डेक है, डेक 1 एंड डेक 2। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सा डेक आपको लेना है, और देखिए कि जिस भी रिलेशन में आप हैं उस रिलेशन में आपका फ्यूचर उनके साथ यानी आपके पर्सन के साथ है या नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और डेक 1 यानी कि डेक 2 मैं साइड में रख देती हूँ। ठीक है, ओके, डेक 2, डेक 1। क्योंकि जिस भी रिलेशन में हैं आप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, फ्यूचर है इस रिलेशन में कि नहीं। तो बस ओके, कार्ड तो पहले ही से डेक 1 का निकल रहा, कौन सा कार्ड गिरा था चलिए मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ और सफल कर लेती हूँ पहले कार्ड, और देखते हैं भाई। तो अपने हिसाब से आप अपना डेक सेलेक्ट कर सकते हैं पॉज करके आराम से, और यूनिवर्स का थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, बिल्कुल मेडिटेशन कर लीजिएगा 5 to 10 सेकंड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रीडिंग को देखने के लिए। ठीक है, मैं मेडिटेशन करने के लिए हर बार बोलती हूँ गाइस। रीज़न ये है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जो टैरो कार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। टैरो कार्ड, इनमें ईश्वरीय शक्ति होती है, ईश्वर यूनिवर्स का पूरी तरीके से पावर होता है। तो जो भी आपका फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट ये बहुत ही ईजिली तरीके से आपका देख लेते हैं, इसलिए मैं मेडिटेशन करने को बोलती हूँ, ताकि आपको एक राइट मैसेज मिले उनकी तरफ से। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और रेजोनेट करें तभी इस रीडिंग को पूरा कंप्लीटली देखिएगा। कर्मा पर बिलीव कीजिए, माइंड को पॉजिटिव कीजिए, निगेटिविटी को अपने से दूर भगाइए। माइंड पॉजिटिव कीजिए, कर्मा पर बिलीव कीजिए हमेशा। देखते हैं भाई उनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। थोड़ा सा सफल कर लो। चलिए, फर्स्ट में कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये देखिए। ओके, जो भी कार्ड आएगा हम लेंगे। ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स दूसरा कार्ड। 3 है द स्टार, कुछ कार्ड्स उल्टे लगे हुए हैं गाइस, मैं ज़रा उनको थोड़ा सही कर लूँ। ठीक है, ठीक है, दोबारा से सफल करती हूँ और फिर निकालती हूँ कार्ड। कौन सा कार्ड है? 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, जजमेंट। ठीक है, जजमेंट। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, रिवर्स में आया है 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, रिवर्स में जस्टिस है, हम ले लेते हैं जस्टिस, और देखते हैं 1-2 कार्ड्स बस, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, माइंड पॉजिटिव कर लीजिए प्लीज़। चलिए, हमारे पास जो कार्ड आ गए हम उनको ही ले लेते हैं। ठीक है, बाकी कार्ड्स को मैं रख देती हूँ साइड से।
कौन सा कार्ड है ये, मून, ठीक है। दूसरा है ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि आपको अगर पर्सनली रीडिंग मेरे से लेनी, आप चाहते हो मेरे से पर्सनली रीडिंग लेना और आप पर्सनली डिटेल के साथ अपना चेक कराना चाहते हो कि वाकई में आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा है या नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए चार्ज होती है सर्विस, पेड होती है वो सर्विस, लेकिन आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल जाती है उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको लव रिलेशनशिप के ऊपर ई बुक चाहिए तो आप मेरे इसको व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ई बुक जो है वो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है कि भाई आपके पर्सन के साथ फ्यूचर टेक 1 आपका है कि नहीं है, और अगर है उनके साथ आपका फ्यूचर तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं फ्यूचर में या क्या क्या नहीं है, जो भी है जितना भी क्लियर कर पाऊँगी आपको पूरा सेटिस्फाई करूँगी, पूरा क्लियर करूँगी जो भी कार्ड में होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए जजमेंट तो आप सभी चाहते हो, है ना। इस टाइम पर काफ़ी लोग ऐसे हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है और मेरे पास दो कार्ड आए हुए हैं जजमेंट के, मतलब जस्टिस एंड जजमेंट। तो साफ जो है वो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि आपने जो भी एनर्जी आती है वो आप ही सभी की एनर्जी आती है इसके अंदर, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं कि भाई गॉड प्लीज़ मेरे साथ न्याय कर दो, गॉड प्लीज़ मेरे साथ जस्टिस कर दो, मुझे जजमेंट चाहिए गॉड आपकी तरफ से, है ना। तो तभी मेरे पास दो कार्ड आए हुए हैं। तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की वो सैड एनर्जी आ रही है। देखिए पूरी तरीके से आपके साथ मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि काफ़ी एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ, यानी कि आपके साथ जो आप रीडिंग देख रहे हैं, रिलेशन रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक रिलेशन रखना चाहते हैं, बट कुछ इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रास्ते में डिफ़िकल्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके रास्ते में, आपके रिलेशन के रास्ते में, आपकी मैरिड लाइफ हो चाहे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, जो भी रीज़न हो आपका, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आपके रिश्ते में या रिलेशन में आ रही हैं, जो कि मैं देख रही हूँ। और वो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशन के अंदर, उसकी मोस्टली वजह जो मुझे दिख रही है वो किसी एक ऐसे पर्सन की वजह दिख रही है, चाहे वो थर्ड पर्सन आपकी फैमिली में से भी हो सकता है, यानी कि किसी की फैमिली से भी हो सकता है कि बाउंडेशन होती है ना बहुत से लोगों को फैमिली में, तो फैमिली वाले भी हो सकते हैं कि भाई आपको नहीं पसंद है कि रिलेशन रखा जाए या रिलेशन कंटिन्यू किया जाए, या फिर कोई बाहरी कोई थर्ड पर्सन या फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्सन हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से आप रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। किसी की जॉब हो सकती है कि जॉब ऐसी सिचुएशन में हो, आप अदर सिटी में रह रहे हो, वो अदर सिटी में हो, अपनी जॉब की वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपकी अपनी बाउंडेशन की वजह से वो आपको, लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम्स में है। और जहाँ तक मैं बोलूँगी कि ये फ्यूचर में आपका जो रिलेशन जो जिस टाइम मैं देख रही हूँ, आपकी अगर जो भी लाइफ हो आपके पर्सन के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड ना हो, आप मैरिड भी हो सकते हो, आप किसी वैसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन में भी हो सकते हो, आप सिंगल, जो भी रिलेशन हो। देखिए यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है मुझे साफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से देखिए आपका जो रिलेशन है फ्यूचर का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पूरी तरीके से समझ लीजिए लाइन सीधी जा रही थी आपके रिलेशन की, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में एक एंटर किया और वो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से आपका और आपके पर्सन का काफ़ी हद तक रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। एक अच्छा रिलेशन चल रहा था फ्लो में, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, और बीच में एक ज़बरदस्ती से मतलब कोई चीज़ जा रही है बिल्कुल फ्लो में आराम से जा रही है, और बीच में एकदम से किसी ने जो है वो पकड़ लिया उस चीज़ को, या कैद कर लिया, या फिर ध्यान हटा दिया, जो भी चीज़ समझे आप। लेकिन यहाँ पर इमेज गड़बड़ दिखाई दे रहा है किसी तीसरे पर्सन ने, और वो तीसरा पर्सन जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा एक अजीब से नेचर का है, जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करना चाहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई इनके साथ आपका फ्यूचर में रिलेशन है कि नहीं है, भाई सीधी सी बात, तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है,
काफ़ी हद तक, काफ़ी लोगों में मैं बोलूँगी कि बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी होती है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारी एनर्जी होगी। तो सभी के साथ तो नहीं है ऐसा कि फ्यूचर तक उनका थर्ड पर्सन उनका साथ ही रहेगा और वो आपको टाइम ही नहीं दे पाएंगे या वो आपको आपके रिलेशन में नहीं आ पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आई एम सो सॉरी गाइस, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और वो पूरे तरीके से कह सकती हूँ मैं कि थर्ड पर्सन जो है, कहते हैं ज़बरदस्ती से पैर पसार के बैठ जाना, ज़बरदस्ती से अड़ के बैठ जाना आपके रिलेशन में कि नहीं भाई, हम जो है वो इस रिलेशन से नहीं जाएंगे, मैं ऐसी इशू जो है वो पैदा कर दूंगी, या मैं ऐसा इशू जो है वो इस तरह की बाउंडेशन जो है वो मैं आपके पर्सन के उसमें खड़ी कर दूंगी कि भाई वो इस रिलेशन से जल्दी ना निकल पाए। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो मैं यहाँ पर, इतने सारे टैरो कार्ड पड़े हुए हैं, मैं उनसे देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टीज़ जो है थर्ड पर्सन ने इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपको चाहते भी हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं कैसे कह रही हूँ कि वो चाहते हुए, मैं इसलिए ऐसे कह रही हूँ कि वो चाहते भी हैं आपके रिलेशन को कंटिन्यू करना, वो चाहते भी हैं वो आपके रिलेशन में आए। या बहुत से तो पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन में जाने के बाद उनको असलियत पता चल रही है और वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है कि वो एकदम से चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भाई, और मुझे नहीं जाना थर्ड पर्सन में, मुझे अपना, या तो मेरे जो भी हो सिचुएशन, मुझे अपने पास्ट में, या मेरा अपना पर्सन है, या मेरी अपनी फैमिली है, जो भी हो एवरीथिंग, उसमें मुझे जाना वापस से। तो वो जाना चाहते हैं बट वो जा नहीं पा रहे हैं। तो मुझे इस कार्ड से समझ में आ रहा है कि उनकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो रही है कि वो अपने रिलेशन में तो वापस जाना चाहते हैं, या फिर ये भी है कि वो अपने किसी, उनका कोई ख़ास रिलेशन होगा अपने पर्सन के साथ जिसको वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। मतलब हो सकता है कि उन्होंने किसी रिलेशन में 4 साल 5 साल दिए हों, और 4 साल 5 साल या जितने भी साल दिए हों, जितना भी टाइम दिया हो, उस रिलेशन को ही वो चाह रहे थे। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई किसी के रिलेशन में इतने दिन है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो दिल जो है वो जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं इमोशन जो है वो जुड़े होंगे, तभी ना इतने दिन एक दूसरे के साथ रहता है इंसान, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, या कंटिन्यू, तो किसी तीसरे ने एक इस तरीके से प्रॉब्लम को क्रिएट किया कि आप जो है उसी सिचुएशन में फंस के रह गए और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में आ गए हो। तो अब ये एनर्जी मुझे जो है वो मिल रही है, और मैं इस एनर्जी को देख के मुझे बहुत खुद भी, मतलब मैं सैड हो रही हूँ इस चीज़ को देख कर कि मतलब आप किसी चीज़ को आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, और पूरी तरीके से एक किसी और ऐसे इंसान की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से, कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अब जो है मेरा रिलेशन जो है, मेरा फ्यूचर का रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। बट कुछ लोगों को तो मैं बोलूँगी कि वो फ्यूचर में उनका साथ आपका साथ है, और कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है उसको मात देकर, या थर्ड पर्सन चला जाएगा, इस तरीके से वो अपने पर्सन में आपके पास वापस आ सकती है। बट कुछ केसेस में मैं यहाँ पर कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बहुत सारे इशू ऐसे उन्होंने खुद से जो है वो इशू बना दिए हैं कि जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो रिश्ते को तोड़ना चाहने के बाद भी वो तोड़ नहीं पा रहा है। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि इतनी कम समय में और इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स बताना एक साथ पॉसिबल नहीं होगा। बट इतना मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर थर्ड पर्सन ने एक इस तरह का पूरी तरीके से कहते हैं ना सर्कल बना दिया है कि आपका पर्सन अगर इस तरफ जाता भी है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी, और वो पीछे जो चीज़ें छूट रही हैं, यानी कि थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो भी इशू थे, वो अगर वो छोड़ना चाहता है, वो उसको नज़रअंदाज करना चाहता है, वो अवॉइड करना चाहता है, तो थर्ड पर्सन ने किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं कि आप उसको छोड़ना चाहोगे तो आप प्रॉब्लम में, खुद से प्रॉब्लम में आ जाओगे, या आप इस तरीके से, मैं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहूँगा या करती रहूँगी कि आप जो है मेरे से इतनी जल्दी से नहीं जा सकते हो मेरे पास से। तो ये सारी सिचुएशन एक थर्ड पर्सन यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि अपनी, मतलब पूरी तरीके से एक तो अपना ही देखता है, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है, ये भी है कि भाई वो फ्यूचर नहीं चाहती है कि वो, इनका जो ये पर्सन है ये फ्यूचर में अपने पास्ट के पर्सन के साथ, तो ये चाहते हैं कि पूरा फ्यूचर जो है थर्ड पर्सन ये चाहता है कि जो भी है इस पर्सन का पूरा फ्यूचर मेरे साथ ही रहे। ये इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है आज इस टाइम, इसको फाइनेंशियल, इसको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसको, क्योंकि थर्ड पर्सन इसका रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। और ये खुद भी देखिए आज यहाँ पर जो सिचुएशन ऐसी आ रही है, इससे सब पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये भी अपने को भी दोष थोड़ा ठहरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हाँ मेरी सिचुएशन जो
है आज जो भी सिचुएशन है वो हो सकता है कि मेरी वजह से भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा फैसले कर लेता है, या फिर किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि आप मतलब कोई भी डिसीज़न लेने से पहले तो बहुत ज़्यादा सोचो समझो कि हाँ भाई ये ठीक है, वरना कभी कभी कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जो ना तो हम सोच रहे हैं ना समझ रहे हैं, अचानक से हमारे ऊपर आ जाती हैं जिम्मेदारियाँ, इस टाइप के डिसीज़न। तो वो सारी सिचुएशन भी इनके साथ हो सकती है। तो बहुत सारी सिचुएशन जो है वो आ रही हैं इस टाइम पर, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि फ्यूचर की बात आ रही तो कुछ तो थर्ड पर्सन ऐसे हैं जो पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन से पीछे छुड़ा कर या पूरी तरीके से उनके साथ जो है छोड़ कर आपके पास आ रहे हैं, और काफ़ी हद तक आए भी हैं। बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से इग्नोर करके आपके लाइफ में आए हैं वापस कम बैक, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ पर्सनल और जनरल दोनों, तो मुझे ये चीज़ें पता रहती है लेकिन भाई कौन वापस आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे जो है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इस टाइप की क्रिएट करती हैं थर्ड पर्सन ने कि चाहकर भी वो इस टाइप से प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए जो है वो जजमेंट का कार्ड आया था कि भाई आप सभी लोग जो है वो जजमेंट चाहते हो, गॉड से यूनिवर्स से चाहते हो कि भाई किसी तरह आप सपोर्ट कीजिए, कुछ ऐसा सिचुएशन बनाइए, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि भाई हमारा पर्सन जो है हमारे पास वापस लौटा। देखिए यहाँ पर एक पूरी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है थर्ड पर्सन ने जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली, जिसमें से पर्सन जो है नहीं निकल पा रहे हैं। तभी उनकी जो एनर्जी आ रही है वो सैड एनर्जी आ रही है, पूरी तरीके से वो नहीं छोड़ना चाहते हैं अपने पर्सन को, या अपने जो भी है उनके पास्ट के पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना चाहते, बट उन्हें फिर भी इग्नोर करना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें जो है वो उस चीज़ से बाहर आना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम्स को तो यही समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन तो मुझे दिख ही रही है कि कितनी ज़्यादा एक कैसी सिचुएशन में है ये पर्सन। लेकिन यहाँ पर जजमेंट चाहते हैं कि भाई गॉड की तरफ से कुछ ऐसा जजमेंट हो, गॉड की तरफ से कुछ ऐसे फैसले हो जिससे सिचुएशन जो है वो ठीक हो। तो डेक वन यही थी आपकी रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, तब मैं सिचुएशन जो है आपकी और बता पाऊँगी। और डेक टू अब स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो डेक टू स्टार्ट करते हैं कि भाई आपके पर्सन के साथ जिस भी रिलेशन में हैं आप, तो उस रिलेशन में आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन है, फ्यूचर में रिलेशन है या नहीं है, मतलब फ्यूचर में क्या है उस रिलेशन में आपके। चलिए देख लेते हैं डेक टू। देखते हैं क्या कार्ड आते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या है उनके साथ आपका रिश्ता है, फ्यूचर में उनका साथ फ्यूचर में है, इस रिश्ते को फ्यूचर में ले जाएं कि नहीं ले जाएं। फ्यूचर का मतलब बहुत सारी बातें हो जाती हैं फ्यूचर में कि भाई आगे तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि फ्यूचर हो तभी लगता भी है कंटिन्यू करना कि भाई कंटिन्यू करें, वरना फिर अगर नहीं है कुछ फ्यूचर किसी रिश्ते में, या नहीं है उस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, सारा बस ऐसे ही रहना है, तो फिर छोड़ देना ही बेहतर होता है। या फिर जैसा डिसीज़न आपका हो कि भाई आप कैसा डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गाइस कि फ्यूचर हो उसके साथ या ना हो, बट हमें उसके साथ एडजस्ट करना है। बहुत सारी सिचुएशन होती है, बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फैसला ले लो कि भाई फ्यूचर नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। कभी कभी होता है फ्यूचर नहीं है तो भी हमें एडजस्ट करना है, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है, हर किसी की अपनी अलग सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, जो साफ मतलब डेक टू पहला कार्ड ही मतलब इतना ज़्यादा चलिए देखते हैं, परेशान नहीं हुई है, मैं देखती हूँ जो भी है सिचुएशन मैं बताती हूँ, क्लियर करूँगी आज आपको। देखती हूँ थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशन में, मैंने इतना बता दिया आपको। और ये कौन सा कार्ड आया है देखते हैं ये। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपका पर्सन और बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस टाइम। ये कौन सा कार्ड आया है, द एम्परर, ठीक है, देखते हैं। द सन पॉजिटिव कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, ओके, 5 ऑफ वैंड्स है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड
8 ऑफ कप्स है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड्स की कार्ड बहुत आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स है, द फूल, ठीक है। 2-3 कार्ड्स हम और लेंगे और क्लियर करेंगे, क्लियर करूँगी मैं आपको। फोर ऑफ पेंट्स है एंड जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। चलिए गाइस, देखते हैं क्या। चलिए गाइस, तो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी आपको कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कैरियर, लव, फाइनेंस, जॉब, थर्ड पर्सन सिचुएशन, फ्यूचर, कुछ किसी की भी, लव, मैरिज, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, चार्ज होता है उसका अगर आप पर्सनली लेते हो। तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, नंबर जो है स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा होता है, तो वहाँ से आप मैसेज का नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज। एंड अगर आप लव एंड रिलेशनशिप पर ई बुक चाहते हो तो आप ले सकते हो हिंदी और इंग्लिश में, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में। तो देखिए अभी सिचुएशन जो है वो 5 ऑफ वैंड्स की आ रही है, देखिए बहुत ज़्यादा। तो फ्यूचर में आपके साथ उनका रिलेशन है या नहीं है, देखिए काफ़ी ज़्यादा हद तक आपका रिलेशन इस टाइम थर्ड पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से मैं बोलूँगी डिपेंड हो गया पूरी तरीके से। यानी कि देखिए पहला कार्ड ही थर्ड पर्सन का था, अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो उस टाइम तो आप पॉज करके देखिएगा, फर्स्ट कार्ड ही थर्ड पर्सन का आया था पूरी तरीके से, कि मतलब एक इशारा था टैरो कार्ड का। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ होती है वो हमें पता चल जाती है पूरी तरीके से। और यहाँ पर आपका मोस्टली लोगों का जो रिलेशन ब्रेक हुआ है या जो रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम पर, तो उसका मुख्य जो मेन रीज़न जो मुझे दिख रहा है वो एक थर्ड पर्सन का आपकी रिलेशन में एंट्री करना, और थर्ड पर्सन का इस हद तक आपके रिलेशन में एंट्री करना, इस हद तक आपके रिलेशन में इंटरफेयर करना, जिसकी वजह से पूरी तरीके से मैं बोलूँगी रिलेशन एक ऐसी सिचुएशन में आपका आ गया है, एक ऐसी सिचुएशन में अभी है जिस सिचुएशन में शायद आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो मैं देख रही हूँ कि पूरी तरीके से आपका जो रिलेशन था वो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी एक अच्छा कामयाब रिलेशन हो सकता था आपके पर्सन के साथ। लेकिन कभी आपकी जो सिचुएशन इस टाइम पर मैं जो देख रही हूँ वो आपका रिलेशन पूरी तरीके से एक किसी के इंटरफेयर, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहा है आपके रिलेशन में। एक तो मैं बता दूँ, हो सकता है कि वो इंटरफेयर टैग टू हो सकता है कि वो इंटरफेयर आपका फैमिली की वजह से भी आया हो, कि मतलब फैमिली जो है वो इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करने दे रही हो, या फैमिली ने अचानक से जो है कुछ और आपके लिए देख लिया हो कोई और रिलेशन, या तो थर्ड पर्सन आने के बहुत सारे रीज़न है मैं यहाँ पर देख रही हूँ डेक टू, जिसकी वजह से एक कहना चाहिए कि कामयाब रिलेशन, एक पूरी तरीके से कामयाब एक अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशन जो है वो आपका काफ़ी हद तक ख़राब हो गया, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। क्योंकि देखिए जो मेरे कार्ड में है मुझे बताना पड़ेगा। देखिए फ्यूचर में ये रिलेशन हो सकता था, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, पूरी तरीके से फैमिली दिख रही है, तो आपका रिलेशन एक हद तक होना चाहिए कि भाई फैमिली एक पूरी तरीके से सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, सारी चीज़ें जो हैं वो लव, इमोशन पूरी तरीके से एक होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में रुक गया रिलेशन, स्ट्रक हो गया, मतलब एक अच्छा खासा जा रहा था एक रिलेशन, बीच में स्ट्रक हो गया क्योंकि किसी की एंट्री की वजह से। और वो थर्ड पर्सन खाली नहीं है, वो थर्ड पर्सन और भी लोगों के साथ हो सकता है, मतलब एक से अधिक लोग हो सकते हैं आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कराने वाले। जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मतलब खाली एक थर्ड पर्सन ही नहीं है कि कोई तीसरा आ गया हो, नहीं, तीसरा चौथा पांचवा, मैं मतलब काफ़ी लोगों को देख रही हूँ डेक टू आपके रिलेशन में, कि बहुत सारे लोग आपके रिलेशन में एक्टिव हैं और बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। और वो फैमिली से भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स सर्कल में भी हो सकता है आपका, या कोई और अदर पर्सन भी हो सकते हैं कि जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन पर हावी हो चुके थे। यहाँ पर मैं फ्यूचर की जो बात देख रही हूँ कि फ्यूचर में देखिए आपका रिलेशन इनके साथ बन तो सकता था, लेकिन बन भी सकता है, और बहुत से रिलेशन में देख रही हूँ कि फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे आपके रिलेशन में से। काफ़ी लोगों के रिलेशन ऐसे दिख रहे हैं कि फ्यूचर है आपका इनके साथ, बिल्कुल है। अगर ये थर्ड पर्सन आपके रिलेशन से चला जाता है पूरी तरीके से
कामयाब आप हो जाते हो कि थर्ड पर्सन, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में से दिख रही हैं यहाँ पर कि थर्ड पर्सन जो है वो उनका भी अपना कुछ वापस से पास्ट का रिलेशन है तो वापस आ गया, थर्ड पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैं क्या देख रही हूँ गाइस कि एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको ये कार्ड दिख रहा है, देखिए 5 ऑफ वैंड्स, कितना ज़्यादा मतलब आपस में जो है लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन और थर्ड पर्सन की इस टाइम बन नहीं रही है, मतलब उनकी सिचुएशन जो है वो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। तब भी ये हो सकता है कि वो वहाँ से जो है उस रिलेशन से मूव ऑन कर ले, थर्ड पर्सन के रिलेशन से, और कम बैक हो जाए आपके रिलेशन में। तो एक कारण ये बन सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर उनका रिलेशन ठीक नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन के साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं है। तो ये हो सकता है एक मेन रीज़न, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो टेंशन में भी है, थोड़ा सा दुखी भी है, सैड में भी हो रहा है, परेशान भी हो रहा है, और पूरी तरीके से वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है। देखिए सोच भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब सारे कार्ड जो आ रहे हैं वो इसी टाइप के आ रहे हैं। तो वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि भाई न्यू बिगनिंग करें, हम अपने पास के पर्सन के पास चलें, न्यू बिगनिंग करें और उनके रिलेशन में वापस से जाए। लेकिन काफ़ी लोगों का रिलेशन मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि थर्ड पर्सन इतना ज़्यादा एक अजीब से नेचर का है, या एक क्लेवर भी है, परेशान करने वाला भी है, और फाइनेंशियल की वजह से भी आया हुआ है। तो वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो फाइनेंशियल इशू जो है उनके बहुत ज़्यादा हों, और वो चाहते हों, क्योंकि वो उनको जो भी फाइनेंशियल जो भी उनको चाहिए, या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो रही है, वो आपके पर्सन के थ्रू हो रही होगी उनकी बहुत काफ़ी लोगों की हद तक। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं कुछ लोगों की बात बता रही हूँ, क्योंकि जो जो कार्ड मेरे पास आते हैं मैं वही चीज़ों को आपके सामने बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं कि थर्ड पर्सन की उनकी जो मतलब जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो शायद आपके पर्सन काफ़ी हद तक उनकी दूर करते होंगे। तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी आपके पर्सन की लाइफ में है, और वो नहीं चाहते कि वो किसी एक ऐसी सिचुएशन में जाएँ कि वो वापस से किसी और जगह चले जाते तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी। तो वो इसीलिए भी आपके पर्सन की। दूसरी चीज़, ये जो थर्ड पर्सन है वो पूरी तरीके से एक ऐसा भी इंसान हो, ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसका अपना कोई प्रॉब्लम्स हो, या अपने पर्सन के साथ इनका रिलेशन ठीक नहीं हो, और इनका अपना जो रिलेशन था, मतलब हर किसी का अपना रिलेशन होता है, तो इनका जो अपना रिलेशन है वो ठीक ना हो, और वो आपके रिलेशन में आ गए हों कि इनको लगता है कि मुझे आपके रिलेशन में या आपके पर्सन से सपोर्ट मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। तो इस चक्कर में भी वो, इस वजह से भी वो आपके पर्सन का रिलेशन जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में वो रिलेशन को रखें। बट कुछ लोगों को मैं दिख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है रिलेशन, और ये रिलेशन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कि वो पास्ट की एनर्जी में जाना चाहते हैं, और पूरी तरीके से वो इस एनर्जी में है नाइट ऑफ पेंटिकल की। और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जब कोई इंसान आता है तो साफ सी बात है कि वो वापस से अपने उस जगह जाना चाहता है जहाँ से वो उठकर आया है, मतलब वो पास्ट की एनर्जी में जाना चाहता है, क्योंकि वो परेशान हो गया है लड़ते झगड़ते थर्ड पर्सन के साथ। अब वो चाहता है कि मैं शांति से अपने पास्ट के पर्सन के पास जाऊँ, और पूरी तरीके से उनके साथ ही फ्यूचर को अपना मतलब जीऊँ, पूरी फ्यूचर में जो है उनके साथ ही मैं रहूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे ऑल ओवर कार्ड्स में बहुत तरह तरह की एनर्जीज आ रही हैं। और बाकी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जजमेंट का कार्ड है, काफ़ी लोग चाह भी रहे जजमेंट, और काफ़ी लोगों के साथ जजमेंट हो भी रहा है। तो मैं बस यही देखना है कि अब आपकी सिचुएशन क्या कहती है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ थी मैंने आपको बता दी कि थर्ड पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और कुछ लोगों को तो है वापस आ सकते हैं आपके वजह, कुछ लोगों को जो है थर्ड पर्सन पूरी तरीके से उनको अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। और इस कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, या फाइनेंशियल इशू की वजह से, या फिर सपोर्टिंग, वो चाहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट मिले आपके पर्सन का, तो वो पूरी तरीके से आपके पर्सन के रिलेशन से नहीं जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं, बहुत सारे फंडे हो सकते हैं। देखते हैं भाई आपके साथ क्या चीज़ मैच करती है, रेजोनेट करती है। बट मैं ये चाहती हूँ कि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं वापस से। तो फ्यूचर है, कुछ लोगों के साथ तो फ्यूचर है, कुछ लोगों के फ्यूचर में इस कदर थर्ड पर्सन है कि वो निकल ही नहीं रहा है पूरी तरीके से फ्यूचर से। तो देखिए क्या होता है, अब रेजोनेट कितना करती है आपके साथ आप बताइएगा। और बाकी पर्सनली अगर आप ये चीज़ दिखवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।